नमस्ते। तो चलिए मेरे साथ करेंगे योगाभ्यास। तो बिना समय को व्यर्थ किए जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोग भी करते जाएं। सांसें नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करनी है हमें और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ये जो मैं योगा सेशन आज कर रही हूँ इसे आप लोग रोज़ नियमित रूप से करें तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको अपनी बॉडी बहुत लाइट फील होगी और आप बहुत सी जो डिजीज़ होती हैं उनसे जिन जिन डिजीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं ना तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। मे भी कहीं वो हमारे शरीर में हो रही हो या फिर यदि किसी को है तो वो ठीक हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ करते रहें। इन्हेल एक्सहेल करें और ये तितली आसन करें। ये जिन लोगों को PCOS है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी जो लोअर बॉडी होती है उसकी जो नर्व्स हैं और जो मसल्स हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत बेनिफिशियल भी है। तो आप लोग अगर कितनी देर करना है इसका पता नहीं चलता तो 1 में काउंटिंग भी कर सकते हैं। 1 से लेकर या तो 50 तक करें या 100 तक ऐसे कर सकते हैं और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आप जैसे वॉच के सामने बैठ के या वॉच अपने पास रखें या फिर क्लॉक को सामने रखें और देखें 5 मिनट तक आपने इसे कर लिया। जो तितली आसन है यानी कि बटरफ्लाई को तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने जो एंकल है उनको रोटेट करेंगे। जितनी बार क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज भी इसे हमें करना है। ठीक है, एंकल रोटेशन हमारे जो पैर हैं इसलिए इनको माइक्रो एक्सरसाइजेज इनके सूक्ष्म व्यायाम में आता है ये। ठीक है, तो इससे हमारे जो पैर की मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनमें प्रॉपर जो नर्व्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगते हैं। ये हम बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। हमारी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है लेकिन इससे आपको ट्विस्ट खुद ही फील होगा कि आपकी कौन सी नर्व्स में स्ट्रेच हो रहा है किसमें हमें। तो इसे करें, रोज़ सुबह करें इसे उठते ही, वो बहुत बेनिफिशियल ही रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो नर्व्स होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करने में बेनिफिशियल है क्योंकि हम उन्हें एक्टिवेट कर पाते हैं इससे। तो ट्विस्ट हम कर रहे हैं इसमें अपनी बॉडी को। तो इस तरीके से इसे करें, फील करें खिंचाव को और ऐसा अनुभव करें कि सकारात्मकता श्वासों के साथ आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और नकारात्मकता श्वास छोड़ते हुए शरीर से बाहर आ रही है। अब हमने इनहेल करते हुए हेड को अप साइड किया हमारे सर को और फिर डाउन साइड एक्सहेल करते हुए। ध्यान रहे जिन लोगों को सर्वाइकल है वो लोग इसे जो हमारा सर है इसको डाउन साइड नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें सिर्फ इसमें सिर को ऊपर की ओर उठाने वाले इस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए। तो चलिए अब हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। यह जिन लोगों को जॉइंटिस है उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर कुछ लोगों को जिनको भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है अपनी जो बोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी बैकबोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मसल्स के लिए तो है, पूरी बॉडी का स्ट्रेच इसमें हो पाता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये है उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी कि ऊँट, संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहा जाता है। तो ये कैमल पोज इसे इन इंग्लिश कहते हैं। ये है शशांकासन। तो इस आप लोग उष्ट्रासन करते हैं उसके बाद शशांकासन ज़रूर करें क्योंकि बॉडी को अगर जितना भी जैसे नॉर्मली मैं भाषा में समझाऊँ तो अगर हम अपनी बॉडी को आगे की ओर बेंड कर रहे तो हमें उतनी ही देर पीछे की ओर भी बेंड करना चाहिए। तो वैसे ही अगर पीछे की ओर गया तो आगे की ओर भी बेंड। अभी हम कर रहे हैं इसे इन इंग्लिश से बोला जाता है कैट काउ पोज।
अब हम कर रहे हैं कोबरा पोज, भुजंगासन। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपको काफ़ी वीडियोस में मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये, बहुत सारे डिजीज़ के लिए। ये जो योगा के जो आसनास मैं करवा रही हूँ और कर रही हूँ, इन्हें आप लोग भी साथ में ज़रूर करें और कोशिश करें कि रोज़ इस सेशन को आप लोग इस प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें, ताकि आपको इसके लाभ मिल सकें। आपको एक हफ्ते में ही पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है जो लोग बिगनर्स होंगे, शुरू कर रहे हैं, तो लगेगा कि थकान हो गई, उन्होंने 1 दिन करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन से स्किप करने। तो ऐसा ना करें। अगर टाइम तो निकाल लें अपने, ज़्यादा लेंथी है भी नहीं है, तो जितना हो सकता है ट्राई तो ज़रूर करें, आराम से करें। बस वो लोग किसी भी ऐसे योगाभ्यास को ना करें जिनकी ऑपरेशन सर्जरी वगैरह हुई है। अदरवाइज़ आप सभी कर सकते हैं। बच्चों को तो ज़रूर से करवाएं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग, वैसे ऑब्वियस सी बात है, जिनका सर्जरी या किसी प्रकार का ऑपरेशन रिसेंटली हुआ वो इन्हें करेगा भी नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान दें। बाकी जहाँ पर तक कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर तक आप लोग कोशिश करें और नियमित रूप से अभ्यास करें। तो इस बीच हमने कुछ योगाभ्यास किए, इन्हीं एक्सरसाइज करते रहे। ये हम हनुमान दंड पर्वतासन, ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। इसको भी डेली करें। इसके 10 से 20 राउंड इसके लगा लें, जितना। अगर और कुछ नहीं भी कर रहे तो ये कर लें, और तो हल्की सी बैक बेंडिंग कर लें, है ना। तो इस तरीके से मेरे साथ करते रहें। तो इस तरीके से करें। यदि आप लोगों को ना कुछ चीज़ समझ किस तरीके से करना है ये नहीं आ रहा है, मतलब कि, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें, इसमें कमेंट कर दें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके लिए आपके लिए पर्सनली मैं ये उस पर वीडियो डाल दूँगी, जो भी आप लोग को समस्या होगी इस योगाभ्यास से रिलेटेड। तो चलिए, अब हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। हमें इसमें करने का, तो पहले हमें लंबी गहरी सांस लेनी होती है। उसके बाद फोर्सफुली अपने पेट से ही हमें फोर्सफुली क्या करनी थी, सांस को बाहर निकालना था कंटिन्यूसली, ठीक है, मतलब कि झटके से, जिससे साइकिल का पंप होता है उस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 50 टाइम्स आप लोगों ने। और क्योंकि उसमें इन्हेलेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर आप फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें तो ब्रीथ इन फोर्स ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। लेकिन आप हमें उस पर हमारी जो ये ध्यान रखना है कि जब तक आपकी जो पेट की मसल्स है ना, आपको फील ना हो, और इसमें कुछ फील ना हो पेट में, जैसे हल्का सा खिंचाव महसूस हो सकता है, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव, जैसे क्योंकि मसल वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा कुछ तो फील हो गई, तो उस प्रोसेस पे फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, रुक जाना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर से इसे शुरू करना है। तो आप इसको एक बार 50 काउंट और दूसरी बार फिर से 50 काउंट डेली करें इसे, बस। मतलब कि टोटल 100 राउंड होगा, इसके बीच में एक इन्हेलेशन हुआ बस, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए होगा। ये हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इन्हेल करेंगे और इस तरीके से अपनी उंगलियों को रखेंगे और आवाज़ निकालेंगे। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली निकालनी है आवाज़। आप इसको 5 बार निकालें आवाज़, या 10 बार, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ये आजकल जैसे बहुत स्ट्रेस एंजाइटी है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसे ज़रूर करें। और आप अपने दोनों हाथों को आपस में रफ करें और आइस पे रखें। तो चलिए, फिर हम करेंगे ओम का चैंटिंग, ठीक है। चलिए, inhale, then exhale with इस तरीके से करें
और आप लोग शांत तरीके से बैठ जाएं, आंखें बंद करके। आसपास चिड़ियाओं की आवाज़ सुन लें, जो भी कोशिश करें आसपास की जो वॉइस है, जैसे आप लोगों को ध्यान लगाना है तो उस हिसाब से। तो आप लोग को अपने माइंड को काम करने के लिए से करना है बस। और ओम चैंटिंग का आप ड्यूरेशन बढ़ा लें। कुछ नहीं करते हैं तो सिर्फ हनुमान दंड करें और बैक बेंडिंग करें, हल्की सी हल्का सा ट्विस्ट करें, मैक्रो एक्सरसाइज करें, या फिर आप लोग प्राणायाम करें, जैसे कपालभाति हो गया और भ्रामरी, जिसमें कि हमने साउंड निकाला भी हनी बी का करके। तो और फिर ओम का उच्चारण करें 5-5 मिनट भी। सभी सेशन, सभी योगाभ्यास प्राणायाम को आप देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट